हे भगवान, पता नहीं कहाँ चली गई है मेरी बेटियां। कहाँ काम कर रही होंगी, किसके बर्तन मांज रही होंगी। हे भगवान, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। शीला, बेटा कहाँ चले गए हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? अरे मैं क्या बताऊं, कितनी बदनसीब हूँ मैं। अपने बच्चों को नहीं खिला पा रही हूँ, बच्चे मुझे खिलाने की बात कर रहे हैं। क्या बताऊं, किससे कहूँ मेरी बेटियों को वापस ले आओ। ऐसे काम करता उसका बाप देखेगा ऊपर से तो क्या कहेगा कि अपनी बेटियों से कैसे काम करवा रही है। मेरी बेटियां भी इतनी मोहिल हैं कि मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकती हैं, ना अपने भाई को भूखा देख सकती हैं, इसीलिए चली गई हैं खाना का इंतजाम करने के लिए। मैं क्या करूं, उनके साथ भी नहीं जा सकती अपने छोटे से बेटे को छोड़कर। और खाना भी लाना जरूरी है, नहीं तो हम सारे के सारे भूखे ही मर जाएंगे। कैसे जाऊं मैं इन लोगों के पास, क्या करूं? अरे विमला बेटी, तुम इतनी परेशान यहाँ पर क्यों खड़ी हो? इतना क्यों रो रही हो? क्या बात है? परेशान ही रहती हो तुम। जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ तुम परेशान ही रहती हो। यहाँ घर के बाहर क्यों खड़ी हो? क्या हो गया, बताओ मुझको। क्या बताऊं चाचा, एक तो मैं इतनी बदनसीब हूँ कि अपनों बच्चों का पेट ही नहीं भर पा रही हूँ। मेरा छोटा सा बेटा बहुत ज्यादा भूखा था और मेरी चारों बेटियां घर पर थीं। उन लोगों ने देखा कि उनका भाई और उनकी माँ कितना भूखे हैं। हालांकि वे भी बहुत भूखी थी, लेकिन उन्होंने अपनी भूख को जाहिर नहीं किया। कल से हो गया था चाचा, कुछ नहीं खाया था मेरे बच्चों ने। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। मेरा छोटा बेटा रो रो के बुरा हाल था उसका। इसीलिए मेरी चारों बेटियों ने ये निर्णय किया है कि हम घर पे रहेंगे और वो चारों जाएंगी काम करने के लिए और पेट भरने के लिए कुछ न कुछ काम करके लाएंगी। 4 पैसा लाएंगी या खाना लेकर आएंगी। अरे विमला, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। देखो, किसी किसी घर के तो बेटे भी अपनी माँ बाप के बारे में नहीं सोचते हैं। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी एक दो नहीं चार चार बेटियां हैं जो तुम्हारा ख्याल रख रही हैं, तुम्हारे बारे में इतना सोच रही हैं। फिर दुखी किस बात पे हो? तुमको तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटियां बेटों के काम कर रही हैं। अरे चाचा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सौभाग्यवती हूँ। मेरी 4 बेटियां हैं, मेरे बारे में इतना सोच रही हैं। अरे किसी किसी घर में तो बेटियां भी नहीं सोचती हैं अपने माँ बाप के बारे में। मैं बहुत खुश हूँ उनके बारे में चाचा, लेकिन कहीं ना कहीं फिक्र भी होती है। आजकल का जमाना खराब नहीं है चाचा, आप भी तो जानते हैं ना। और चारों बेटियां मेरी अकेले ही काम करने निकल गई हैं। पता नहीं कितने टाइम घर आएंगी, कुछ ऊंच नीच ना हो जाए चाचा, बस इसी की फिक्र है। क्योंकि जमाना बहुत खराब है और मेरे आगे पीछे कोई है ही नहीं। मेरा बेटा बहुत छोटा है, वो किसी लायक ही नहीं है। मेरी बेटियां ही जिम्मा उठा रही हैं घर को संभालने का। भगवान बस उनकी रक्षा करे, बस इतना ही चाहती हूँ मैं। विमला, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटियां बहुत ज्यादा समझदार हैं। चारों की चारों इतनी समझदार हैं, जब भी मुझसे मिलती हैं बिना नमस्ते किए हुए नहीं निकलती हैं। तुमने बहुत अच्छे संस्कार दिए हुए हैं, वे कुछ भी गलत काम नहीं करेंगी, न भगवान उनके साथ कोई कुछ गलत करने देगा। तो तुम फिक्र मत करो, घर जाओ आराम करो। तुम्हारी बेटियां कमा कर लाएंगी, खाना लेकर आएंगी या पैसे लेकर आएंगी, उससे खाना लेना, खाना पेट भर, ठीक है ना। अरे तुम तो खुश हो जाओ, तुम्हारे घर के बारे में तुम्हारी बेटियां इतना सोच रही हैं। मेरी भी काश बेटी होती ना, तो मैं भी बहुत खुश रहता। वे भी मेरे बारे में ऐसे ही सोचती जैसे तुम्हारी बेटियां हैं ना तुम्हारे बारे में सोच रही हैं। इसीलिए जिसकी नहीं होती है ना उसे ही पता होता है। विमला, तुम दुखी मत हो, तुम खुश रहो। अब तुम्हारी बेटियां आने ही वाली होंगी काम करके, खाना खाना और आराम करना, ठीक है। अरे चाचा जी, आप यहाँ? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तुम ही लोगों की बातें हो रही थी और तुम आ गई। हाँ चाचा जी, मुझे आना पड़ा। बड़ी दीदी ने भेजा हुआ है कुछ सामान लेकर। उन्होंने कहा है माँ को देकर आओ फिर वापस आ जाओ, इसलिए मैं माँ से मिलने आई थी। माँ घर के अंदर थी ही नहीं, तो मैंने सोचा बाहर देख लूं कहीं होगी, तो माँ मुझे यहीं पर मिल गई। क्या हुआ बेटा, तू बीच में क्यों आ गई काम से? कहीं काम मिला या नहीं मिला बेटा? कुछ अपना ख्याल रखना, मुझे बहुत ही फिक्र हो रही है बेटा तुम लोगों की। बताओ ना क्या हो गया, ऐसे बीच में कहाँ से आई हो तुम, बताओ। अरे माँ, तू कितनी भोली है, तू कितनी फिक्र करती है हम लोगों की। माँ तू खुश हो जा, हम चारों बहनों को ना समोसे वाले ठेले पे काम मिल गया है। उन्होंने बोला है सुबह से लेकर शाम तक ग्राहकों को समोसे देना, पानी देना और ग्राहकों को लेकर आना, ये सब हमारा काम है।
रोज का 10 रुपया देंगे वो, तो रोज का 40 रुपए आएगा माँ घर पे। 40 रुपए से हम सब लोगों का अच्छे से पेट भर जाएगा। बड़ी दीदी ने अभी दूध लेकर भेजा हुआ है भैया के लिए, बोला है माँ को देकर आ, दूध पिला दे माँ भैया को। उसके बाद माँ शाम को हम खाना लेकर आएंगे, तू फिक्र मत कर, अब तू खुश रह, हम लोगों को अच्छा काम मिल गया है। देखा विमला, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारी बेटियां बहुत समझदार हैं। देखो पहले दिन ही उन्होंने काम ढूंढ लिया, और देखो छोटे भाई के लिए दूध भी लेकर आई हैं। अब तुम परेशान मत हो, जाओ अपने बेटे की सेवा करो और अपना घर देखो। तुम्हारी बेटियां अब सारा कुछ जिम्मा संभाल लेंगी, परेशान मत हुआ करो। हाँ चाचा सही कह रहे हो, मैंने तो सोचा ही नहीं था मेरी बेटियां तुरंत ही काम करने लग जाएंगी और तुरंत ही घर संभालने लग जाएंगी। मेरी बेटियां तो सचमुच में बहुत अच्छी हैं चाचा, बहुत अच्छी। अरे माँ, बेटियां कैसे नहीं अच्छी होंगी, बेटियां तो तेरी ही है ना माँ, तो तू अच्छी है तो बेटियां भी अच्छी होंगी। अब तू फिक्र मत कर माँ, इतना उदास बनी रहती है तू, देखो कैसे मुंह लटका कर खड़ी है, थोड़ा सा मुस्कुरा तो दे। अब तेरे घर में कोई भूखा नहीं सोएगा माँ, न तू सोएगी, न छोटा भैया सोएगा, न हम चारों बहनें सोएंगे, ठीक है? तो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट, हंसी खुशी सब कुछ रख, ये उदासी मत रख माँ। लो बेटा, तुम्हारी ही खुशी से मेरी खुशी बनी हुई है। अगर तुम लोग ऐसे ही मुझे देखना चाहते हो तो मैं हमेशा ऐसी ही रहूंगी। हाँ माँ, अब जा घर पे, मैंने छोटे के लिए दूध रख दिया भगोने में, जा उसे गर्म कर और उसको दूध पिला दे। और तेरे लिए एक रोटी लेकर आई थी मैं, तो रोटी खा लेना, बाकी पूरा दिन भैया का ख्याल रखना। हम लोग चारों बहनें शाम को आएंगे खाना लेकर माँ, तो शाम को साथ में बैठकर सब लोग खाना खाएंगे। अब जा माँ, तू आराम कर। देखा विमला, कितनी अच्छी है तुम्हारी बेटी। ये तो देखो मंझली है, फिर भी कितनी समझदार है। देखो बड़ी बेटी तो तुम्हारी बहुत ही समझदार है, पूरी माँ बनी हुई है तीनों बहनों की, पूरा जिम्मा उठाई है। मैंने उसको देखा था, बहुत समझदारी की बातें करती है। ऐसा लगता है कि ये समझदार दुनिया की इकलौती ही बेटी मेरे सामने खड़ी हुई है। नहीं, आजकल के बच्चे इतने बिगड़ैल होते हैं, कुछ सुनते समझते ही नहीं है घर वालों के लिए। लेकिन तू तो इतनी सौभाग्यवती है, भाग्यवान है, तेरे घर 4-4 बेटियों ने जन्म लिया है, और वो भी इतनी समझदार बेटियों ने। मेरा तो मन करता है कभी तुझसे कह दूं एक बेटी मुझको दे दे, मेरे घर में भी खुशहाली आ जाएगी। इतनी समझदार बेटियां हर किसी के नसीब में नहीं होती हैं। चाचा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे अपना दुख देखकर दुखी नहीं होना चाहिए, मुझे अपनी बेटियों को देखकर खुश होना चाहिए। भगवान ने कुछ नहीं दिया, धन दौलत संपत्ति कुछ नहीं दिया, जो दिया हमारे परिवार वालों ने ही छीन के सब कुछ हड़प लिया। चाचा हमारे दिन ऐसे नहीं थे, लेकिन हमारे परिवार वाले ही हमारे दुश्मन बन बैठे। जब से ये गुजरे तब से इन लोगों ने उल्टा सीधा काम करके, सब उल्टा सीधा करके ना चाचा, हमारा घर बार संपत्ति खेती जेवर सब कुछ छीन लिया। बोले इनके घर में कोई नहीं है ना बड़ा, इसलिए इनको क्या करना है। हमारी 4-4 बेटियों का मुंह भी नहीं देखा चाचा। मैं अपनी बेटियों का मुंह देखकर खुश रहूंगी, क्योंकि मेरी बेटी मेरा गर्व है। तू अपना ख्याल रख विमला, बाकी खुश रहा कर, उदास मत रहा कर, ठीक है? अब मैं चलता हूँ अपने घर में। देखा माँ, जैसा चाचा ने कहा ना, तू खुश रहा कर, उदास मत हुआ कर, ठीक है ना माँ? अब मैं जाती हूँ, नहीं तो ऐसा ना हो जिन चाचा ने काम दिया हुआ है वो 5 रुपए मेरा काट ले कि घर चली गई थी। ठीक है माँ, तू अपना ख्याल रखना, ठीक है? और छोटे का भी ख्याल रखना। अब तू परेशान मत हो, परेशान होने के दिन चले गए। हाँ बेटा जाओ, अच्छे से आराम करना, मेरा आशीर्वाद तुम चारों बहनों के साथ है। भाई लोगों, देखा मेरी चारों बेटियां कितनी समझदार हैं, अपनी माँ का कितना ख्याल रखती हैं, और अपने छोटे से भाई का तो बहुत ही ज्यादा। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, भगवान ने मुझे इतनी सुंदर सुंदर और इतनी समझदार 4-4 बेटियां दी हुई हैं। भाई लोगों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये मेरे जीवन की कहानी है जो आप देख रहे हैं। अभी आपको आगे बहुत सारी वीडियो मिलेंगी मेरे जीवन की कहानी की, तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अरे मैं तो भूल ही गई, मेरा बेटा जग गया होगा, रो रहा होगा। चलो भाई लोगों, मैं तो चलती हूँ और मिलूंगी आप सभी लोगों से एक नई वीडियो के साथ, ठीक है? अपना सभी लोग ख्याल रखिएगा और अपना प्यार इसी तरीके से हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत आभार रहेगा। चलिए मैं जाती हूँ, आप लोग भी आराम फरमाइए।